के ऑफिस पहुंचे थे, आपको धमकी मिली है, किस प्रकार की धमकी मिली और कैसे क्या मैसेज आया? हाँ जी, पहले तो पूरे क्षेत्रवासियों को नमस्कार। मैं गोहाना गद्दी से, किन्नर समाज की गद्दी से स्वीटी किन्नर की शिष्य बात कर रही हूँ, मैन बाजार डेयरी से। देखो जी, मैं कल डीएसपी मैडम के पास गई थी, तो मेरे को व्हाट्सएप कॉल के जरिए रेशमा किन्नर सांपले वाली उसके व्हाट्सएप कॉल के जरिए मुझे धमकी मिली। दीपक नाम के लड़के ने मुझे धमकी दी। फोटो मैंने आपको दे दिया है, आपको फोटो दिखा दिया है। तो उसने मुझे साफ साफ खुल्लम खुल्ला यही धमकी दी है कि तेरा कहीं ना कहीं मेरे को काम तमाम करवाना पड़ेगा, तुझे कहीं ना कहीं गायब करवाना पड़ेगा। मेरे डेरे पे पहले भी गोलियां चल चुकी हैं, पहले भी मैं बाल बाल बच चुकी हूँ, और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है इन लोगों से। यही क्या पता इन्हीं लोगों ने मेरे साथ ऐसा करवाया हो, और क्या पता आगे भी मेरा मर्डर तक की प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं। मुझे अपने किसी बंदे के हाथ से पता लगा है, जो किन्नर समाज इधर उधर आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनके उससे पता लगा है कि दीपक ने ये कहा है कल रेशमा को कि अपना जो प्लान है वो सक्सेसफुल रखना, और मैं मौका मिलते ही काम कर दूंगा। क्या कारण है ऐसा जिसके कारण से ये जो आपसे बातचीत भी हुई, या किस पे आपको ये धमकी मिली है? ये इलाके का झगड़ा है जी, और किसी चीज का झगड़ा नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है। हमारे पास 1854, जिस वक्त गोहाना तहसील था, 1854 से हमारे पास कागज हैं। सांपला एक गांव था, सांपले से आगे हसनगढ़ सांपला, वहां तक की हमारे पास सारी हदबंदी है। गोहाना गद्दी का एरिया है। बाद में जिले विभाजित हो जाते हैं, जिले बन जाते हैं, बट जाते हैं, तो लेकिन मेरे बुजुर्गों का जो इलाका है, मांगने खाने की जो हद हदूद है, वो तो वहीं रहेगी ना। अब किसी के 5 किले हैं, एक किला किसी दूसरी उसमें आ गया, 4 इधर आ गए, तो वो अपना छोड़ेगा थोड़ी। तो ये तो जिलों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मेरी तो मेरे बुजुर्गों की लड़ाई है जी। तो आपको किस हिसाब से उन्होंने धमकी दी है? व्हाट्सएप धमकी दी है, लिख के दी है, क्या? व्हाट्सएप से मेरे को धमकी दी है। मैं रेशमा को वीडियो कॉल कर रही थी, तो पीछे से दीपक ने मेरे को धमकी दी है कि तेरा तो काम करना ही पड़ेगा। पहले भी मेरे डेरे पे गोली चली, सारा प्रशासन को मालूम है, पूरे शहर को मालूम है। कौन है ये दीपक? ये दीपक वहीं का सांपले का लड़का, जिम चलाता है। पहले भी इसने गोली चलाई है सांपले के अंदर डकैती करने के लिए, पेट्रोल पंप पे। उसमें भी ये मुजरिम है। पेट्रोल पंप पे इसने डकैती करने के लिए गोली चलवाई थी, और अब ये दूसरी गोली हमारे ऊपर चलवाएगा। तो किससे मिले आप? मैं मैडम से मिली हूँ, मैडम भारती डबास जी से, जो शहर की प्रभारी हैं, जो जितने भी हमारे शहर के थाने लगते हैं, जो हमारे उनकी सबकी प्रभारी है, डीसीपी मैडम है। क्या आश्वासन दिलाया मैडम? मैडम ने यही कहा कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, अपने शहर में जो किन्नर समाज है हम उनके साथ हैं, और आपका हर एक तरीके से हम सहयोग करेंगे। ऐसी कोई भी घटना होगी तो हम आपको आगे खड़े मिलेंगे। किसी प्रकार की पुलिस सुरक्षा देने की बात हुई है? कोई पुलिस सुरक्षा की बात नहीं हुई। पहले मेरे घर पे गोली चली थी, जब नहीं मुझे सुरक्षा मिली, अब मुझे क्या सुरक्षा मिलेगी? सुरक्षा तो क्या पता, ऐसा लगता है कि ऊपर जाके ही मिल सकती है, नीचे तो मिल नहीं सकती। आपने डिमांड की? नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं करी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। ना तो मैंने मैडम से सुरक्षा की डिमांड करी, ना मैंने मैडम से किसी तरीके की डिमांड करी। मैडम से मैंने हाथ जोड़ के यही कहा, मैडम जी कि अपना मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए। तो मैडम ने कहा ठीक है, हम आपको आपके हर एक तरीके से हम आपको सहयोग देंगे। इनके अलावा कोई और भी है? रेशमा किन्नर और ये दीपक, यही है। बाकी जो इनके साथ रहते हैं, जिन्होंने इनके सर पे हाथ रख रखा, जो इनके गुरु हैं, तो वो तो मास्टरमाइंड होंगे ही। उन्हीं के कहने पे तो रेशमा मेरा मर्डर करवाएगी, और किसी के कहने पे मेरा मर्डर थोड़ी करवाएगी। जो पहले आपके डेरे पे गोली चली थी, उस दौरान भी कोई गिरफ्तारी हुई थी? उस दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक किसी चीज का कोई पता नहीं लगा, आज तक भी वो केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। ठीक। अच्छा।